मैम म्यूट। हेलो मैम। आएगा आएगा दो। मैम म्यूट। देखो ओडी इज परपेंडिकुलर टू ओसी, ये डी है और ये सी है। दिख रहा है ये सिंबल जो है ना वो 90 डिग्री का है, पता है ना। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। तो डीओसी एंगल कितना गिवन है मुझे, 90 डिग्री। अब क्या बोला है, फाइंड एंगल एओडी प्लस सीओबी, यानी दिस और दिस दोनों का एडिशन। ये कौन सी लाइन दिख रही है अपने को, एओबी स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। तो एओबी इज अ लाइन, तो उसके ऊपर जितने भी एंगल्स होते हैं ना सबका एडिशन 180। तो कौन कौन से एंगल है, एक तो है एओडी, दूसरा है सीओडी और तीसरा है सीओबी। तो अब समझ में आया। हाँ मैम। अब किसकी वैल्यू गिवन है देखो तो डायग्राम में, किसकी वैल्यू गिवन है बेटा, विच एंगल इज गिवन, मैम 90 डिग्री। यस सीओडी इज 90। शौर्य हाँ मैम। समझ आया बेटा, ये 90 गिवन है। मैम मेरी टेक्स्ट बुक में तो कोई नहीं लिखा कि 90 डिग्री है। ऐसा नहीं लिखा है, पर ऐसे लिखा है ना परपेंडिकुलर। यस मैम। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90, है ना, ऐसे लिखा है बेटा देखो। ओडी इज परपेंडिकुलर टू ओसी, परपेंडिकुलर का सिंबल है ना, उसका मतलब क्या होता है, एंगल इज 90 डिग्री। ओके, ये अपने को समझना है। सो एंगल एओडी प्लस एंगल सीओबी, ये 90 दूसरी साइड जाएगा तो माइनस होगा। क्यों नेल्स चबा रहा है तक। सीओबी इक्वल टू 90, क्या फाइंड करना था देखो, एओडी प्लस सीओबी का एडिशन। आ गया आंसर, हाँ इजी। यस। चलो नेक्स्ट, 8th। इन ईच ऑफ मैम आप द, ऐसे रिकॉर्डिंग कर रहे थे, फास्ट हो रहा है सब कुछ। हाँ सब फास्ट हो रहा है, सिलेबस कंप्लीट पर आपको लिखना है बेटा, और रिकॉर्डिंग से आपको हेल्प भी मिल जाएगी। अगर भूल जाते हैं तो बार बार देखना, एक दो बार, और फिर खुद से क्वेश्चन ट्राई करके लिखना, है ना, तो रिजल्ट भी अच्छा आएगा। हाँ मैम। हाँ बेटा, डायरेक्टली कॉपी करके नहीं लिखना, पहले एक बार ध्यान से रिकॉर्डिंग समझ लेना, टेक्स्ट बुक साथ में रखना, फिर खुद से ट्राई करना, तो वो टेस्ट जैसा हो जाएगा। हाँ मैम। तो एक एंगल है एक्स, दूसरा एंगल है एक्स। मैम कितने मार्क की टेस्ट आपने कहा कि टेस्ट जैसा हो तो जाएगा, तो जितने कितने? जितने क्वेश्चन है सारे करेक्ट होने चाहिए, कोई मार्क्स नहीं, ओके मैम। है ना। मम्मी बता देगी कितने मार्क्स है। चलो, जो देखो यहाँ पे लिखा है एओबी इज अ स्ट्रेट लाइन, लिखा है ना। तो कौन कौन से एंगल का एडिशन 180 होगा, AO प्लस DOC प्लस COB इज इक्वल टू एओडी 180 डिग्री। प्लस डीओसी प्लस सीओबी। वैल्यू ऑफ एओडी इज x, so x प्लस x प्लस 64, ठीक है। हाँ मैम। तो x प्लस x कितना होता है, 2x 2x प्लस 64 इक्वल टू 180। 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 64 180 माइनस 116 डिग्री। 2x इज इक्वल टू 116 एक मिनट, हाँ बेटा, -180 माइनस 64,
10 minus 4 6, 7 minus 6 1, 116. So x is equal to 116 divided by 2. So x is equal to 2 5 is 10, 58 degree. 2 8 is 16. ठीक है, समझ में आया बेटा? हाँ मैम। Okay. Next is मैम फिगर 26 ना। हाँ फिगर 26B. चलो A C D A O B. एक एंगल है मेरा 2x, दूसरा भी है 2x और तीसरा है x. यहाँ पे भी दिख रहा है बेटा AOB इज अ स्ट्रेट लाइन और क्वेश्चन में भी गिवन है हाँ है ना. तो AOB इज अ स्ट्रेट लाइन. होमवर्क में सारे क्वेश्चन एक बार रिकॉर्डिंग सुन के अच्छे से करना है ना. आज रात को ही भेज दूंगी मैं. ओके मैम. Therefore angle AOD plus angle, मैम yes, मैम मैं कल दोपहर तक भेज सकता हूँ ये? हाँ बेटा कल तक. COB इक्वल टू 180. भले कल सुबह तक भेजो, कल दोपहर तक भेजो, पर खुद से ट्राई करके लिख के करना. हाँ मैम, क्योंकि मैम हमारे कल एग्जाम है इसीलिए. ओके कोई बात नहीं. एग्जाम के बाद अच्छे से प्रिपेयर करके करना. ठीक है. ओके मैम. मैम वो मैंने दूसरे मोबाइल डेटा से हुआ तो आप अभी कुछ कर दिया? क्या बेटा? मैम मैं दूसरे मोबाइल डेटा से वापस वो यूज कर रहा हूँ तो मैम वो थोड़ा बीच में नेटवर्क इशू हो गया था, तो आपने क्या किया अभी तक? मैंने ये सेकंड क्वेश्चन कराया है, क्वेश्चन नंबर 8 का बी. देखो है ना. तो डायग्राम में ऐसे गिवन है AOB इज अ स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन मतलब तीन एंगल का एडिशन कितना है? 180. 180 तो वही लिखा है मैंने 2x plus x इज इक्वल टू 180. तो कितना x होगा टोटल? 5x इक्वल टू 180. 56 डिग्री So आंसर. x is equal to 180 by 5. 5 3 15. ठीक है. रिमाइंडर कितना हुआ? 3. 3 5 6 x is 36 36. डिग्री. 36 आया. तो मुझे x ही फाइंड करना था. फिनिश. ओके. हाँ मैम. कोई डाउट है? नो मैम. कितना स्पीड में आज भागे अपना, ये पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी. मैम ये चैप्टर खत्म होने का आया. हाँ इसके बाद एक ही एक्सरसाइज है, नेक्स्ट लेक्चर में फिनिश्ड. चलो थर्ड वन. देखो बेटा मैं डायग्राम नहीं बना रही, डायरेक्टली लिखो. अब डायग्राम दिख रहा है ना? मैम कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके हाँ, देखो मैम, बेटा दिख रहा है, AOB इज अ स्ट्रेट लाइन. तक्ष मुझे बता बेटा कौन कौन से एंगल का एडिशन 180 है? देखो तो डायग्राम में बेटा. एंगल मैम एंगल AOD. प्लस मैम एंगल BOC प्लस DOC. ओके BOC इक्वल टू 180. सबकी वैल्यू गिवन है बेटा. AOD की वैल्यू कितनी है? देखो वैल्यू ऑफ AOD इज मैम X. वैल्यू ऑफ DOC प्रॉब्लम नहीं. मैं x minus माइनस 3. X minus 3. ऐसा नहीं सोचना मैंने क्यों दो बार x लिखा. जो पहले वाला x है वो AOD का है 3. और हाँ दूसरे मैम. वाला है वो DOC का है ना. एंड थर्ड वन इज 2x माइनस 5. 5x. चलो सारे x का एडिशन करके बताओ शौर्य कितना हो रहा है एडिशन? 3. पता है. नहीं बेटा 1 2 3 सबका एडिशन करो तो 4x 4 हो रहा है ना. 2 plus 1 3 plus 4 and minus 3 minus 5 is minus 8. ठीक है ना. तो 4x is हाँ equal मैम. हाँ to मैम. 180
plus 8. So 4x is equal to 188. So x is equal to 188 by 4. 2 2s are 2 9s are 2 4s are 2 4s are 8, 1 2 7s are 14. So answer is 47. Easy बेटा, सिर्फ इक्वेशन ही सॉल्व करना है, बहुत इजी है. शौर्य कोई डाउट है? मैम यस. मैम आपने जो एंड में कटिंग की वो 18894 से कैसे गया? क्या बोला? मैम 188 के टेबल में 90. अरे देखो 188 डिवाइडेड बाय 4, पहले 2 से कैंसिल किया. 2 2 जा 2 9 जा 18, 2 4 जा 8 हुआ. शौर्य से कैसे हाँ गए हम? क्या बोल रहा है? यस मैम हाँ समझ नहीं आ रहा है क्या बोल रहा है. हम आप सुनाई दे रहा है. मैम मैम समझ आ गया. ओके मैम मेरा भी समझ आ गया. अच्छा चलो नेक्स्ट. फोर्थ वन. मैम हाँ बोलो बेटा. पर आप बोर्ड पे क्यों नहीं ले रहे? फोन पे मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाऊंगी ना, और आपको भेज नहीं पाऊंगी. और लैपटॉप में रिकॉर्डिंग हो जाता है. परचेज लिंक ना हो ना तो लैपटॉप में रिकॉर्डिंग हो जाता है. फोन में अगर परचेज लिंक हो ना तो ही रिकॉर्डिंग हो पाता है, इसलिए. सी 4x + 30. अच्छा मैंने गलती से डायग्राम भी बना लिया. बात ix - 10. ये 30 है, गलती से 36 नहीं समझना. और 6x + 40. और बोर्ड में इरेज करने पे भी टाइम लगता है, इसमें तो 1 सेकंड में इरेज हो जाए. चलो AOB is a straight line. स्ट्रेट लाइन. ठीक है. तो कौन कौन से एंगल का एडिशन 180 है? AOD प्लस DOC प्लस COB. ओके. स्ट्रेट लाइन का मतलब समझ लो उसके ऊपर जितने भी एंगल है ना सबको 180 कर दो. सो ये आ गया मेरा 4x + 30. यहाँ पे आ गया 5x - 10. और ये आ गया 6x + 40 इज इक्वल टू 180. इजी. यस मैम. अब देखो कितने x हो गए तक्ष, बता मुझे टोटल कितने x है. हाँ मैम मैं बोलूँ बोलो. 15x. 6 + 4 10 + 5 15. सही है ना. हाँ और कांस्टेंट 30 - 10 कितना होगा? 20. और 20 + 40 = 60. 6. So 15x is equal to 180 - 60. So it's 120. 15x is equal to 120 degree. So x is equal to 120 divided by 15. 3 से cancel हो रहा है. तो 3 5 जा 3 4 जा 0 जा 5 8 जा. x is equal to 8. Finished. कोई डाउट है? हाँ मैम. डाउट है? नहीं मैम. चलो नेक्स्ट. मैम 8 मिनट्स ही बाकी है मैम. रीजन होना है. नहीं अभी नहीं एंड होगी. कहाँ लिखा है 1 मिनट बाद? नहीं मैम. नहीं मैम कभी कभी ऐसे आता फिर है. ये क्लास एंड होने में नहीं बेटा क्लास खत्म होगा उसकी 8 मिनट बाकी है. मीटिंग एंड नहीं हो रही है. 6 बजे के. मैम 5 मिनट प्रायर आप क्लास एंड क्लॉक तक लोगे. क्या? मैम आप क्लास 5 मिनट जल्दी खत्म कर दोगे या फिर तक ले रहे हो? मुझे तेरी आवाज समझ नहीं मैम है. आप टाइम पे एंड कर सकते हो क्योंकि आज हमारा दूसरा क्लास नहीं है. कब एंड करूं?
मैम आप हमेशा 5 मिनट्स पहले करते हो ना, हाँ हाँ आज टाइम पे करो क्योंकि हमारा कोई अब दूसरा क्लास नहीं है। ओके ठीक है चलो। अब 9th वाला क्वेश्चन देखो, डायग्राम में देखो तो एक एंगल पूरा एक्स है। कौन सा एंगल एक्स है? ध्यान से देख के बताओ कौन सा एंगल एक्स है। यू पी ओ एस पूरा है, देखो दिख रहा है पूरा एंगल पी ओ एस है ना एक्स। मैम फिगर 27 ना। हाँ बेटा फिगर 27 दिख रहा है, उसने सर्कल किया है पी ओ एस। हाँ मैम। ओके, और बाजू में दूसरा 2x दिख रहा है। एक सेकेंड, समझ आ रहा है कि डायग्राम बनाना पड़ेगा, रुको। यू पी आर वी क्यू एस, ये देखो मैं ये बोल रही थी बेटा, यहाँ पे देखो, यहां से उसने पूरी लाइन खींची है एक्स के लिए, दिख रहा है ना? पूरा एक्स है ना? हाँ मैम। हाँ वही हाँ बोल रहे, ये पूरा एक्स है, इतना कितना है 2x, और ये जो नीचे वाला है ना वो है 3x। अब उसने बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे फाइंड करेंगे? मुझे लग रहा है उसने रॉन्ग दिया है, पूरा x नहीं होगा, सिर्फ इतना ही होगा। वो कुछ और बोलना चाह रहा है, कुछ और होगा शायद, ऐसा लग रहा है। देखो तो कोई करेक्शन नहीं करा है ना स्कूल में? ओके चलो यहाँ पे देखो, अब ये अगर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होता है तो ये मेरा एंगल 2x। अच्छा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल पता है आपको क्या होता है? हाँ मैम ये देखो, टू लाइन इंटरसेक्ट एट ईच अदर, ऐसे, तो वो दोनों ऑलवेज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होता है। तो अगर ये x है तो ये भी x होगा, ठीक है, उसको बोलते हैं वर्टिकली। हाँ और ये मैम। डायग्राम में उसने, है ना, ये x है, इसने रॉन्ग ही किया है बेटा। देखो आंसर में आप बाद में पीछे से देख लेना, मुझे लग रहा है ये रॉन्ग है। क्यों? उसका रीजन है, इतना ही x होना चाहिए। तो देखो एंगल एस ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल पी ओ आर, दिख रहा है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो दोनों आ गए 2x। सिमिलरली एंगल पी ओ यू इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ वी, दिख रहा है ना वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो ये वाला भी x आ जाएगा। और इसका ऑपोजिट ये दिख रहा है, तो एंगल यू ओ एस इज इक्वल टू एंगल आर ओ वी, तो वो आ जाएगा 3x। आया समझ में? और यहाँ पे उसने ऐसा नहीं बोला है कि पीओ क्यू इज अ लाइन, अगर ऐसा बोला होता तो आपने यूज कर पाते, पर वो नहीं दिया है। अब ये कंप्लीट सर्कल हो गया, कंप्लीट सर्कल ऑलवेज कितने डिग्री होता है? 360, है ना? कितने डिग्री होता है? 360। और क्या मैम? पूरे, ये 360 डिग्री। पूरे सर्कल में x कितनी बार आ रहा है? 2 टाइम्स, है ना? फिर 3x कितनी बार आ रहा है? वो भी 2 टाइम्स आ रहा है। दो 2x कितनी बार आ रहा है? वो भी 2 बार टाइम्स आ रहा है, 2। विच इज इक्वल टू 360। तक समझ में आया? हाँ मैम। ओके, तो 2x प्लस 6x प्लस 4x इज इक्वल टू 360, ठीक है। so 6 प्लस 4 10 प्लस 2 12, 12x। 12x इज इक्वल टू, देखो तो पीछे x का आंसर कितना गिवन है? 30 डिग्री, तो मैम उसने आंसर डायग्राम इज रॉन्ग बनाया। हाँ 30 डिग्री। मैम मैं चेक कर रहा हूँ। ओके चेक कर दो तो बेटा, पीछे टेक्स्ट बुक में देखो तो आंसर 9th का फर्स्ट। मैम 30 डिग्री आंसर। हाँ तो ये डायग्राम उसने रॉन्ग बोला है। हाँ, इतना ही एंगल एक्स है बेटा, यही एंगल एक्स है, करेक्ट कर लेना अपनी बुक में, उसने गलती से हाँ मैम। पूरा दे दिया है। नहीं मैम हमारे में तो इतना ही दिया है मेरे में पूरा दिया है बेटा, देखो नीचे से ऊपर तक हाँ जा मैम रहा है। पूरा ही दिया है, आपने जितना किया है उतना। हाँ डन। डन मैम। ओके
चलो एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। मैम सबसे हार्ड। बहुत इजी है, देखो मैं बताती हूँ बेटा। ए बी, हाँ मैम। मैम 2 मिनट ये देखो ये 90 शो किया है ना, उसका निकाल। मतलब टी की वैल्यू तो मिल गई मुझे। कितनी होगी बेटा? हाँ मैम 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो आए समझ में? हाँ मैम। ये सी है, ये 20 है, फिर यहाँ से ऐसे ये जा रहा है, ये ए है, और ये सेंटर में एम दे रखा है, और ये बी है। देखो बेटा मुझे दिख रहा है कि डी इज 90 डिग्री, उसने सिंबल दिया है। अब आपको ऐसा दिख रहा है कि ये जो ए और 20 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हाँ मैम। है ना। ये कौन सी लाइन है? देखो ए बी, ऐसे दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। ये रही मेरी ए बी, और ये रही अपनी सी डी, ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है। कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है? एम। तो ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हुए। आए समझ में? हाँ मैम। तो एंगल बी एम डी इक्वल टू एंगल ए एम सी। अब पूरा लिखना, रीजन बी ओ ए, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। बी एम डी का आंसर कितना है? 20। ए एम सी का आंसर कितना है? ए, तो ए का आंसर कितना हो गया? 20। मैम 20। ठीक है। सिमिलरली ये पूरा और ये पूरा दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है ना। पर सबसे पहले मुझे बी तो फाइंड करना पड़ेगा, या फिर सी फाइंड करना पड़ेगा, है ना। अब सी कैसे फाइंड करेंगे? देखो ये मुझे 90 गिवन है ना, ये वाला एंगल, है ना। तो दूसरा वाला भी 90 हो जाएगा, बिकॉज ए एम बी इज अ लाइन। ओके, हाँ ए एम बी लाइन है तो तक्ष उसके ऊपर की ओर देखो कितने एंगल्स पड़े हैं। एक डी है, एक सी है, एक 20 है। तीनों का एडिशन मिला के 180 होगा। हाँ मैम। और डी तो मुझे गिवन है, आपने फाइंड किया ना 90, ये रहा डी। तो डी प्लस सी प्लस 20 इक्वल टू 180। तो 110, तो सी प्लस 110 इक्वल टू 180। तो सी कितना हो गया? 70। इजी। यस मैम। अब ये सी 70 मिल गया। अब मुझे पता है कि ये दोनों भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो डी प्लस सी पूरा मिला के बी हो रहा है। दिख रहा है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल मैंने मार्क हाँ किया। मैम। हाँ मैम। तो डी इज 90, सी इज 70, विच इज इक्वल टू बी। डिग्री। तो बी कितना गया? 160। 160 डिग्री। फिनिश्ड। ठीक है, हाँ मैम। चलो बेटा बाय। मैं हाँ रिकॉर्डिंग भेज दूंगी, है ना। मैम। मैम हाँ बाय मैम। हैव अ नाइस बाय, सेम टू यू। बाय मैम।